हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित प्रश्नावली 6.2 का। ये हमारे पास पहला सवाल लिखा हुआ है। हम जो वीडियो डालेंगे वो एक एक प्रश्न की मिलेगी आपको, है ना। तो इसको आपको देखने में भी आसानी होगी और आप डेली इस वीडियो को देख सकते हैं, है ना। छोटी सी वीडियो होगी, एक सवाल को पूरा करेंगे अपन। चलिए करते हैं। तो पहला सवाल है हमारा, आकृति 6.17 में दो आकृतियां दी हुई हैं, एक पहली और एक दूसरी आकृति है ना। इसमें DE समांतर है, जो DE रेखा है दोनों में है, ये समांतर है BC के। किसके समांतर? ये BC के समांतर है। यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है पहले में EC ज्ञात करना है। पहले में हमें क्या ज्ञात करना है? EC, और दूसरे में हमें AD ज्ञात करना है। तो चलिए इसको समझते हैं कि कैसे इसको हम ज्ञात करेंगे। बिल्कुल एकदम बढ़िया मज़ेदार तरीके से करते हैं। तो इन सवालों को करने से पहले आपको थेल्स प्रमेय आना चाहिए, है ना। थेल्स प्रमेय यानी कि जो होती है अपनी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। यदि वो प्रमेय आपको अच्छे से आती है तो इस सवाल को आप आसानी से हल कर सकते हैं। यदि वो प्रमेय को आप नहीं जानते हैं या फिर नहीं कर पा रहे, करने में समस्या आ रही है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर आपको वीडियो बना के एक आपको डाल दूँगा। चलिए इसको हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, पहला जो हमारा प्रश्न है वो बोल रहा है कि भैया इसमें एक जो चीज़ है वो अज्ञात है। ये यहाँ से यहाँ तक हमें दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक भी है, ये भी हमारे पास है, ये हमारे पास अज्ञात है। तो इसको हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे हल। तो हल में लिखेंगे, देखिए यहाँ पर जो जो हमें दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं पहले। जैसे AD बराबर हमें कितना दिया है? 1.5 सेंटीमीटर। दूसरा हमें क्या दिया हुआ है? BD दिया हुआ है। BD है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास है AE बराबर है हमारे पास 1 सेंटीमीटर। उसके बाद एक और है हमारे पास EC बराबर है क्वेश्चन मार्क। ये हमें ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पर करते हैं इसको पूरा हल। तो जो हमारा थेल्स प्रमेय है उसके अनुसार यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि ये वाली रेखा इसके समांतर है, तो इनका समान अनुपात बराबर होता है। तो वो हम इसको हल करते हैं। चलिए मान निकालते हैं इसका। तो लिखेंगे AD बटे में BD बराबर AE बटे में EC। ये हमने इस प्रकार से लिख दिया। हमारे पास यहाँ पर मान रखे हुए हैं, इन मान को उठाकर हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो 1.5 बटे में BD का मान है हमारे पास 3। इसके बाद AE में आ जाओ तो AE हमें दिया हुआ 1 और EC हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इतना हमने कर लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, तो इस दशमलव को हम हटा देते हैं। हटाएंगे तो हमें आसान हो जाएगा, है ना। तो इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे आपको पता होगा कि 10 से गुणा हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या, तो एक जीरो वाली संख्या से हम गुणा करते हैं। तो 15 बटे में हो जाएगा यहाँ पर 30 बराबर में 1 बटे में EC। अब ये कट रहे हैं तो इनको काट देते हैं। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा EC। क्या हो जाएगा? EC। यहाँ पर त्रिया गुणा कर देते हैं। EC एकम EC हो जाएगा बराबर में 2 एकम 2 हो जाएगा। तो EC हमने ज्ञात कर लिया और EC आ गया हमारा 2 आ गया। चलिए दूसरी आकृति को हम यहाँ पर बना लेते हैं, उसके बाद हम आपको हल करके दिखाते हैं। और ये रही आपकी दूसरी आकृति। दूसरी आकृति जो हमारे पास है उसमें देखिए हमें AD ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है जो AD हमें नहीं दिया हुआ है, तो इसमें हमें ये वाला ज्ञात करना है। तो जो जो दिया है वो हम लिख लेते हैं पहले। जैसे AD हल लिखेंगे यहाँ पर। AD हमारे पास ज्ञात करना है। उसके बाद है BD है, तो ये हमारे पास दिया हुआ है 7.2 सेंटीमीटर। उसके बाद एक और है हमारे पास AE है, तो ये हमें दिया हुआ है 1.8 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद एक और है EC। क्या है हमारा? EC बराबर हमें दिया हुआ है 5.4 सेंटीमीटर। 5.4 सेंटीमीटर। इसके बाद थेल्स प्रमेय के अनुसार, क्योंकि ये रेखा जो है इसके कैसी है? समांतर। जिसने ये थेल्स प्रमेय पढ़ी है तो उसको तो आसानी से समझ में आएगा, है ना। और जिसने नहीं पढ़ी है तो उसको पहले थेल्स प्रमेय पढ़ना चाहिए, उसके बाद ये सवाल जो है आसानी से समझ में आएंगे, है ना। चलिए करते हैं इसको हल और लगाते हैं। AD बटे में BD बराबर AE बटे में EC। ठीक है, अब यहाँ पर हम मान रख देते हैं। तो AD का तो हमें दिया नहीं है, BD का हमारे पास है 7.2 बराबर में AE का हमारे पास है 1.8, EC का हमारे पास है 5.4। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए अब मान तो हमने रख लिए हैं यहाँ पर, अब इनको हल करना है। तो यहाँ पर देखिए दशमलव से दशमलव चाहो तो आप कैंसिल कर सकते हो, वरना दशमलव के बाद एक संख्या है तो 10 से ऊपर गुणा होगा, और एक दशमलव के बाद यहाँ पर संख्या है तो 10 से नीचे गुणा होगा, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बचेगा 18/54, और यहाँ पर एक संख्या से गुणा करेंगे तो ऊपर 10 से गुणा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 10 AD बटे में हो जाएंगे 72 बराबर में हो गए हैं 18/54। अब देखिए यहाँ पर 18 से ही भाग जा रहा है इसमें, तो दे देते हैं यहाँ पर।
तो यहाँ पर हो जाएगा 10 AD बटे में 72 और ये हो जाएगा 18 एकम 18, 18 तिया 54 हो गया, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम त्रिया गुणा कर देते हैं, इसका यहाँ गुणा करेंगे, इसका यहाँ गुणा कर देते हैं। तो इसका गुणा करेंगे यहाँ पर, तो 3 गुणा में 10 AD बराबर में 72 गुणा में 1, 30 धाम हो जाएंगे 30 AD बराबर में हो जाएंगे 72। कितने हो गए? अब AD को यहीं छोड़ दो, ये गुलाम है तो इस तरफ पे आके भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया हमने। तो AD बराबर, यहाँ पर देखिए अब भाग जा रहा है, तो जिससे भी आपको सहूलियत हो वैसे आप भाग इसमें दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 से ज़्यादा तो 2 से दे देते हैं, 2 तिया 6, 2 6 12 हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 15। इसके बाद 3 से जा रहा है तो 3 से दे देते हैं। चलिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब यहाँ पर 5 से ही देना पड़ेगा, दशमलव में आंसर आएगा। तो 5 दूनी हो जाएगा 10, फिर 2 बच जाएगा, दशमलव के बाद 0 लगाओगे तो हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 5 चौके 20, तो 2.4 सेंटीमीटर ये हमारा AD ज्ञात हो जाएगा। इसमें हमें AD ज्ञात करना था, पहले वाले में EC ज्ञात करना था, दोनों हम ज्ञात कर चुके हैं। अगला सवाल अगली वीडियो में मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।